अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी और मैं हूं आपकी मेजबान जवेरिया रजा। नाजरीन, हाल ही में कराची में शदीद तूफानी बारिश हुई थी जिसके तहत बहुत सा नुकसान हुआ शहर में। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर आमिर सिद्दीकी, मेंबर एडवाइजरी कमेटी आउटडोर एसोसिएशन। हम बात करेंगे कराची में बिल बोर्ड्स के हवाले से। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको काफी चलाया, काफी ये न्यूज हाईलाइट हुई कि अवारी टावर्स के करीब एक बोसीदा बिलबोर्ड गिर गया था सड़क पे। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। जी सर। पहले तो थैंक यू वेरी मच जवेरिया कि आपने ये मौका दिया हमें कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे सकें। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे हादसात हुए, उनमें ये भी एक अफसोसनाक वाकया हुआ। आप उसको बिलबोर्ड नहीं कह सकती, नॉन रजिस्टर्ड एक रियल एस्टेट एजेंट का एक साइन उसने अपने ज़ाती एडवर्टाइजिंग के लिए लगाया हुआ था और जो ख़त्म हो चुका था। और उसमें उसने क्या किया कि ज़ाहिर है वो टेक्निकल आदमी नहीं था, तो उसने उसकी कुछ शीट्स छत पे रखी हुई थी और अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़बरदस्त तूफ़ानी हवा थी कि वो बदकिस्मती से वो सड़क पर आ गई और 2 लोग ज़ख्मी हो गए उसमें। और उसको लेकर के फिर जो मीडिया, जब आपकी ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना ज़्यादा चलाया कि पर चीफ जस्टिस साहब ने सुमोटो एक्शन ले लिया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उन्हीं दिनों बड़ी हैरत होती है इस बात को कहते हुए कि बहुत सारे हादसात हुए बड़ी बदकिस्मती से कि इलेक्ट्रिक की वजह से 13-14 लोग बेचारे मासूम लोगों की जानें चली गई। मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो चीज़ चल रही थी वो ये बिलबोर्ड या साइन बोर्ड, हम उसे कहते हैं कि वो एक शीट, एक टुकड़ा था कोई 6 बाई 8 फुट का, वो छत के ऊपर रखा हुआ था, वो गिर गया। बहरकैफ मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना ज़्यादा उस पर वावेला मचाया कि मैं आपसे भी सवाल करता हूँ और आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से आम लोगों से भी सवाल करता हूँ कि क्या आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा वाक़या था कि उसके ऊपर कुछ एंकर्स ने पूरे शो कर दिए। उस वाक़े के जो नुकसानात हुए हैं एज ए इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई, बहुत शदीद प्रॉब्लम में आ गई। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बात की कराची के मसाइल की, वो तो गिनती मैं कहूँगी कि ख़त्म ही नहीं होती। थोड़े ही अर्से पहले बारिश हुई थी और के इलेक्ट्रिक के वायर्स की वजह से काफ़ी लोग जिसे कहते हैं करंट लगने की वजह से हलाक हो गए थे। उसी से थोड़े अर्से पहले रमज़ान के महीने में जहाज़ गिरा, तो क्या लोगों ने जहाज़ में बैठना छोड़ दिया या कि इलेक्ट्रिक ने अपना इदारा बंद कर दिया? एज एन इंडस्ट्री ओवरऑल हमें सोचना चाहिए। आपको इस इंडस्ट्री में इस वाक़े के बाद कितने प्रॉब्लम्स का जिसे कहते हैं सामना करना पड़ा? देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि सुमोटो एक्शन हो गया। जज साहब ने उस पर एक्शन लिया। उन्होंने, जाहिर है कि आपने जैसे सुना होगा कि 2 सरकारी अफसर थे, वो जो है वो मुअत्तल कर दिए गए, उनकी FIR कट गई, जिनकी छत से शीट गिरी थी उनकी FIR कट गई। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी पर से सारे बिलबोर्ड हटा दें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैक पे लेके चलूँ। थोड़ा सा 2018 में एक जजमेंट आया था, डिटेल जजमेंट आया हुआ था हमारे केस के हवाले से, जिस पर उन्होंने एक साकिब निसार साहब जो हमारे जज थे, उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी किस्म की एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकती अब, तो वो बैन थी। तो उस पर जज साहब ने कहा, जस्टिस गुलजार साहब ने, कि जी आप सारे बिलबोर्ड, सारी चीज़ें हटा दें पब्लिक प्रॉपर्टी से। मेन स्ट्रीम मीडिया में चला कि सारे बिलबोर्ड हटा दें। फर्दर उन्होंने उसको ऐड किया कि और प्राइवेट बिलबोर्ड जो हमें अलाउ है, जिस पर कारोबार करने की इजाज़त है हमें, उसके ऊपर अगर कोई डेंजरस बिलबोर्ड, अगर कोई साइन ऐसा है जो डेंजर है, तो उसको भी रिमूव कर दिया जाए। उस एक ऑर्डर को बेस बना करके इंतज़ामिया ने हम पर वो ऐसे पल पड़े जैसे कि पता नहीं हम खुदा न खास्ता इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, खुदा न खास्ता हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन रोज़गार नहीं है। देखिए, हज़ारों लोग इस इंडस्ट्री से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाबस्ता हैं। उन्होंने बगैर सोचे समझे, इवन आप सोचें कि जो दीवारों के ऊपर सिर्फ वाइनल पेस्टिंग जो होती है, एक स्टिकर लगा हुआ, वो तक उन्होंने फाड़ दिया और टीवी के ऊपर मुस्तकिल चीज़ें ऐसी चलाते रहे जिससे हमारे कारोबार, सारे एग्रीमेंट्स हमारे ख़त्म हो गए। मतलब एक लम्हे में आपने हज़ारों लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया। अब आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये मैं ऑर्डर लेकर आया हूँ अपने साथ। इस पर कहीं नहीं लिखा कि आप जा कर के सारे बिल्डिंगों से
साइन बोर्ड रिमूव कर दें, पेस्टिंग रिमूव कर दें। इसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि आप एक इंजीनियर और लोगों की बॉडी बना करके, एक कमेटी बना करके पहले उसको इंस्पेक्ट करें। अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है आपको कि वो डेंजरस है तो ठीक है, उसको रिमूव कर दें, मगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि जिसके तहत आपने जाके इतना बड़ा एक्शन लिया और अभी तक वो एक्शन लिया जा रहा है और हमें इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे हमने कोई इलीगल काम किया है। मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से बता दूं कि शहर के जो तरक्याती काम होते हैं उसमें हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा वाइटल रोल है। हम अरबों रुपए का टैक्स देते हैं, एफबीआर को हम टैक्स देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को हमारा टैक्स जाता है, हम जीएसटी देते हैं, हम लोकल बॉडीज़ को जो आपके टाउन्स हैं उनको टैक्सेस देते हैं। इतना बड़ा टैक्स है, हमारे हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया जा रहा है। देखें, हादसा बहुत बड़े बड़े हो गए, लोगों की जानें चली गई। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, एक मामूली ज़ख्मी हुए और दूसरे साहब को कुछ भी नहीं हुआ। सर, हमने बात की अभी टैक्स कलेक्शन की, जीएसटी के आपने हवाले से बताया, फिर हम बात कर रहे थे कि मीडिया और पब्लिक रिएक्शन फिर उसका क्या आया। जैसे कि आपने इस डॉक्यूमेंट का जिक्र किया, उसमें भी ये बातें काफ़ी जिसे कहते हैं डिटेल्स में हाईलाइटेड हो रही हैं। अब हम बात करें रेवेन्यू की, तो इस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू एज ए जनरेट होता है? देखिए, इसके जो रेवेन्यू है ये रेवेन्यू अरबों में है और मैं आपको ये बता दूं कि आज से कोई 3 साल पहले तक ये तकरीबन 12 से 15 अरब रुपए का रेवेन्यू था और इसकी बड़ी डिफरेंट शेप में ये रेवेन्यू आता है। कुछ हम देते हैं ये टाउन्स के लेवल के ऊपर, कुछ हम देते हैं सिंध गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स के नाम पे, कुछ हम देते हैं जीएसटी के नाम पे फेडरल गवर्नमेंट को विद होल्डिंग टैक्स देते हैं। तो इस तरह से ये रेवेन्यू डिफरेंट पोर्शंस में कटता है और ये ऑल टुगेदर तकरीबन कोई 12 से 15 अरब रुपए का है। लेकिन अभी इसमें बहुत नुमाया कमी इसलिए हो गई है कि कराची को पिछले 5 सालों से 4 साल, तकरीबन 4-5 साल हो गए कि हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा है खुल के। तो लेकिन किसी ने गेज ही नहीं किया कि कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है और कितने लोग बेरोज़गार हो रहे हैं इसकी वजह से। तो इसका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट भी और वफाक भी। सर, अब हमने बात कर ली रेवेन्यूज के बारे में, लेकिन इस इंडस्ट्री का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है? आप साइंस लगाते किस तरह से हैं? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में ये आम आदमी के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा। देखिए, ये जो साइन बोर्ड्स हम लगाते हैं ये बड़ा टेक्निकल काम है। ये हर बंदे का काम नहीं है कि कोई भी उठे और ये साइन बोर्ड का काम शुरू कर दे और साइन बोर्ड लगा ले, ऐसा नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर जो जिस बिल्डिंग पे जिस जगह पे हम लगाते हैं उसको पहले सिविल इंजीनियर इंस्पेक्ट करता है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियर इंस्पेक्ट करता है, फिर वो अलाउ करता है हमें कि यहाँ लग सकता है साइन। तो हम उससे फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं जो गवर्नमेंट को सबमिट भी होता है और वो उसके बेसिस पे उसकी डायरेक्शन पे जस्ट लाइक जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं पूरा इसका एक मैप बनता है, उसके बाद पूरा उसका डिज़ाइन होता है, इस तरह से वो पूरा स्ट्रक्चर बन के और फिर जाके वो कहीं पर बोर्ड इंस्टॉल होने की पोजीशन में आता है। और ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई भी जाके लगा ले, ये नॉन टेक्निकल लोग नहीं लगा सकते। ये पूरा एक प्योर टेक्निकल काम है और इसके पूरे बाज़ाब्ता एक SOP बना हुआ, उसके तहत ही साइन बोर्ड लगाए जाते हैं। अगर एक कॉमन सिटीजन की तरह मैं बात करूं तो जिस तरह से सोशल मीडिया काम कर रहा है या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसी तरह से ये साइन बोर्ड्स एंड बिल बोर्ड्स भी लोगों पे एक अलग तरह का इम्पैक्ट रखते हैं। अभी पिछले दिनों लॉकडाउन हुआ तो एक आदत है इंसान की, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बलोच कॉलोनी का पुल चढ़ते हैं तो सामने ही हमें KFC का बिलबोर्ड एंड जुनैद जमशेद का बिलबोर्ड, सामने ही बड़े बड़े 2 बिलबोर्ड्स नजर आते हैं। लेकिन कोरोना में लॉकडाउन की वजह से भी बिलबोर्ड्स की इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और उसी के बाद ये वाकया हो गया। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? यही मैं आपको बताना चाह रहा था पहले भी कि देखिए, ये जो कोरोना हुआ, पहले ही हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे क्योंकि 2018 में पार्शियली ये बिज़नेस रीस्टार्ट हुआ था और अभी हम एक बोर्ड लगाने में ही 4 से 5 महीने लग जाते हैं, उसका प्रोसेस है, इतना टाइम लग जाता है। तो जब ये लगा दोबारा हमने 2018 में शुरू किया और अभी हम थोड़े से स्टेबल हुए थे, थोड़ा सा बिज़नेस आना शुरू हुआ था, तो ये कोरोना आ गया। कोविड की वजह से जिस दिन लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसी दिन से हमारे सारे एग्रीमेंट्स ख़त्म हो गए, सारे क्लाइंट्स ने, क्योंकि आपको पता है जब सड़कों पे ट्रैफिक नहीं होगा तो बिलबोर्ड, एक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी बिलबोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है और किसी हद तक ठीक भी है। वो इम्पैक्ट आज तक हम फेस कर रहे हैं कि क्लाइंट उसके बाद वो आया ही नहीं, क्योंकि आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ का जो है वो दिवालिया हो गया, बहुत सारे लोगों के बजट जो है वो ख़त्म हो गए और उन्होंने कहा कि जी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस इंडस्ट्री में पहले ही दम तोड़ चुकी थी कोविड की वजह से और वो अभी उसमें हम चल ही रहे हैं, कोविड में चल ही रहे थे कि ये हादसा हो गया। तो उसका हम पर तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हुआ है कि वो नाकाबिले बयान है।
सर अब मैं बढ़ूं अपने आखिरी सवाल की तरफ, तो इस पूरे मामले पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगा पूरी इंडस्ट्री की तरफ से। हुकाम बाला से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब से, मैं चीफ जस्टिस साहब से, मैं आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इस मामले को इंसानी हमदर्दी की तरफ से देखा जाए। ये एक पूरी इंडस्ट्री है। कमिश्नर कराची से मेरी बहुत मुदमाना रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वाक़े को इस इंडस्ट्री को तबाह करने का ज़रिया ना बनाएं। आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से काम करें। उस ऑर्डर के साथ हम भी आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद थे मिस्टर आमिर सिद्दीकी, मेंबर एडवाइजरी कमेटी आउटडोर एसोसिएशन। अगर आप इस हवाले से कोई भी सवाल रखते हैं तो स्क्रीन पे हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।